आज हम नव रुचिरा पाठ्य पुस्तक से तृतीय पाठ का अनुवाद करेंगे। देखिए, संस्कृत विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है नैतिक मूल्यों का ज्ञान। आज हमारा यह पाठ नैतिक मूल्यों पर ही आधारित है। देखिए बच्चों, हमें इस पाठ में दिए हुए श्लोकों को न केवल पढ़ना है अपितु इसमें दिए हुए मूल्यों को भी अपने जीवन में धारण करना है। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, आप अपने बुक को खोलकर ही बैठें ताकि आपको अच्छे से क्लियर नजर आए। तृतीय है पाठ 3 नीति श्लोक। नीति के श्लोक अर्थात जो हमारे नैतिक मूल्य, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती है, वो श्लोक इस पाठ में दिए हुए हैं। श्लोक 1 उद्धमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ जानते हैं। सबसे पहले उद्धमेन, उद्धम होता है परिश्रम, और एन लग गया अर्थात उद्धम से, अर्थात परिश्रम से, ही निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं, अंति आ गया इसमें, सिद्ध होते हैं अर्थात बहुवचन में हो गया ये। कार्याणि, कार्याणि में भी आनी जो आया है ये भी बहुवचन में होता है, तो कार्य। न नहीं मनोरथी अर्थात मनोकामना से या इच्छा से। न नहीं ही निश्चय ही, सुप्तस्य सोए हुए के, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुंह में, मृगा मृग अर्थात हिरण। अनुवाद करते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ से अर्थात इच्छा से, अर्थात केवल इच्छा करने से ही हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे, हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखी मुंह में, मृगा मृग, न ही निश्चय ही नहीं, कि जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप से प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। हम दोबारा से इसका अनुवाद करते हैं। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि कामना से, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण निश्चय ही प्रवेश नहीं कर सकता। आगे श्लोक 2 वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी अर्थात बोली, रसवती मीठी, यस्य जिसकी, यस्य जिसकी, यस्य जिसकी, श्रमवती अर्थात परिश्रम युक्त, क्रिया अर्थात काम, लक्ष्मी ही, लक्ष्मी अर्थात जिसे हम पैसे आदि हमारे पास जो होता है उसको लक्ष्मी कहा गया है। दानवती दान करने योग्य, यस्य जिसकी, सफलम सफल, तस्य उसका, जीवितम जीवन। अनुवाद करते हैं। जिसकी वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसकी लक्ष्मी दानवती है अर्थात दान करने योग्य है, उसका जीवन सफल है। श्लोक 3 हस्तस्य भूषणम दानम, हस्तस्य अर्थात हाथ का, भूषणम आभूषण, दानम दान। सत्यम सत्य, कंठस्य गले का, भूषणम आभूषण, श्रोत्रस्य कान का, श्रोत्र होते हैं कान, कान का, भूषणम आभूषण, शास्त्रम शास्त्र। भूषण आभूषणों से किम क्या, प्रयोजनम लाभ। के अनुवाद करते हैं। हाथ का आभूषण दान करना, गले का आभूषण सत्य बोलना,
कान का आभूषण, शास्त्रों का ज्ञान सुनना। आभूषणों से क्या लाभ, अर्थात जो प्राकृतिक आभूषण है हमारे, नेचुरल जो है वो ये सब है। हाथ का आभूषण दान करना है, और गले का आभूषण सत्य बोलना है, कान का आभूषण शास्त्रों को सुनना है, और भूषणे के प्रयोजनम, अर्थात जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल जो आभूषण है जो हम पहनते हैं, उनसे क्या लाभ। प्रदोषी दीपकः चंद्र है, प्रभाते दीपकः रवि, त्रिलोकी दीपकः धर्म है, सुपुत्र है, कुल दीपक है। प्रदोषी, प्रदोषी होता है दिन छिपने वाला समय जो होते हैं उसको प्रदोषी बोलते हैं। दीपक है, दीपक, चंद्र है, चांद, अर्थात दिन छिपने के बाद चांद दीपक है। प्रभाते, सुबह में, दीपक है रवि है, दीपक रवि अर्थात सूर्य, सुबह में दीपक सूर्य है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों में, दीपक है दीपक, धर्म है धर्म, तीनों लोकों का दीपक धर्म है। सुपुत्र है अर्थात अच्छा पुत्र, कुल दीपक है, कुल का दीपक है अर्थात परिवार का दीपक है। दिन छिपने के बाद चांद दीपक है, सुबह होने पर सूर्य दीपक है, तीनों लोगों का धर्म दीपक है, और अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। श्लोक 5, यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य अर्थात जिसके, न अस्ति नहीं है, स्वयं स्वयं की, अपने की, प्रज्ञा अर्थात प्रण लेना, जिसके स्वयं की प्रज्ञा नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, कि वह शास्त्रों का क्या करेगा, अर्थात शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें प्रज्ञा लेनी होती है। उसी प्रकार से लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम, लोचन होते हैं आंखें, विहीनस्य अर्थात बिना के, आंखों के बिना जो है, दर्पण है किम करिष्यति, वह दर्पण का क्या करेगा। दर्पण अर्थात शीशा, जिसको हम अपने आप में देखते हैं, करिष्यति करेगा। फिर से रिपीट करते हैं हम, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, वह शास्त्रों का क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, उसी प्रकार से बिना आंखों के वह दर्पण का क्या करेगा, जो बिना आंखों के है वह दर्पण का क्या करेगा। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 6, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य अर्थात आलसी का, कुतो कहाँ, विद्या, विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतः धनम, अविद्यस्य अर्थात अविद्या का, कुतः कहाँ, धनम, धन, कि अविद्या का धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य अर्थात बिना धन के, कुतः कहाँ, मित्र, मित्र, बिना धन के मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, अर्थात अमित्रस्य अर्थात बिना मित्र के, कुतः अर्थात कहाँ, सुखम सुख, और बिना मित्र के सुख कहाँ। इस प्रकार से हमारा यह नीति श्लोक पाठ पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।